गुड मॉर्निंग गाइस। अभी सुबह का समय हो रहा है 9:30-10 के बीच और मैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में हूँ, मेट्रो स्टेशन पर। आप लोग देख सकते हैं धूप बहुत अच्छी निकली हुई है। फरवरी में बहुत ज़्यादा धूप है, पिछले साल के मुकाबले इतनी धूप रहती नहीं है वैसे दिल्ली में। फरवरी में तो ठंड रहती है, लेकिन अभी से ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है फरवरी में। आज मैं आप लोगों को मेट्रो का टूर कराने वाला हूँ फ्रेंड्स, तो आप लोग एंजॉय करिए। अभी मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। मेट्रो के बारे में आप लोगों को कुछ रोचक और ख़ास बातें बताना चाहता हूँ। मेट्रो जो है बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है और मेट्रो बहुत ही कम टाइम में हमें जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक पहुँचा देती है। जैसे दिल्ली में 70 से 75 लाख लोग रोज़ मेट्रो से ट्रैवल करते हैं। उसका एक रीज़न है कि मेट्रो से कोई ट्रैफिक का टेंशन नहीं है। हर 1-2 मेट्रो में मेट्रो आती जाती रहती है। और दिल्ली में ट्रैफिक का हाल तो पता ही आपको। लोग क्या करते हैं, घर से बाइक या अपनी गाड़ी लेके निकलते हैं और मेट्रो स्टेशन पे उसको खड़ी कर देते हैं और फिर मेट्रो से ट्रैवल करके अपने ऑफिस जाते हैं। फिर ऑफिस से आके जब आते हैं, जब भी मेट्रो से आएंगे, फिर वहाँ पे पार्किंग से अपनी बाइक या गाड़ी उठा के फिर घर चले जाते हैं, क्योंकि उनके लिए अच्छा ही है ना। अब वो लोग बाइक या गाड़ी से जाएंगे, हर रेड लाइट पे रुकना पड़ेगा, फिर जाम है, ट्रैफिक जाम है, उसमें इंसान 1 घंटे का सफ़र हो तो 2 घंटा लग जाता है उसको। तो इसलिए मेट्रो से टाइम पे पहुंच जाता है बिना किसी झंझट के। मेट्रो साफ़ सफाई भी रहती है, मेट्रो में पीसफुल भी रहता है, फालतू का कोई लड़ाई झगड़ा झंझट नहीं रहता है, तो ईज़ी रहता है मेट्रो से ट्रैवल करना। मुझे भी मेट्रो से ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए जब भी मैं काम पे आता जाता हूँ तो मैं मेट्रो से ही आता जाता हूँ। अच्छा लगता है, पीसफुल शांति रहती है। गर्मी में अच्छा लगता है, एसी भी रहता है अंदर, तो मज़ा आता है। मुझे अभी भी याद है मेट्रो में मैं जब छोटा था 2006 या 7 के समय मेट्रो गया था, मैं पापा लेके गए थे। उस समय मेट्रो इतना पॉपुलर नहीं था लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो मेट्रो में ट्रैवल करना ही नहीं आता था कि टिकट कैसे परचेज़ करते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे क्या होता है। तो यही सब रीज़न की वजह से काफ़ी लोग मेट्रो से ट्रैवल उस समय नहीं कर पाते थे। और छोटे शहर, छोटे गाँवों के लोग तो मेट्रो से ट्रैवल जानते ही नहीं थे, तो उनको तो पता ही नहीं होता था कैसे जाते हैं, तो वो लोग तो नहीं करते थे। शहर के लोग तो फिर भी मेट्रो से ट्रैवल थोड़े बहुत करते थे। उस समय इतना रश नहीं रहता था मेट्रो में। उस समय मुझे अभी तक याद है, हम लोग मेट्रो के डब्बे में बहुत कम लोग रहते थे उस समय। 2006, 7, 8 की बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। लेकिन अभी के समय आप देखो, मेट्रो तो बस जैसा हो गया, इतनी भीड़ रहती है। अब तो बिहार, यूपी, छोटे मोटे गांव, शहर, हर जगह से लोग मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, तो भीड़ भड़ाका हो गया मेट्रो में। मेट्रो का भी हाल बुरा ही हो गया। अब सुबह के समय तो क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को, सुबह के 9 बजे से लेकर 11 बजे तक के बीच में इतनी भीड़ रहती है। आप लोगों को मेट्रो में देखने को मिलेगा, लोग भागते हैं मेट्रो पकड़ने के लिए, क्योंकि ऑफिस के लिए लेट हो रहे होते हैं। अब उनको इतनी सी बात समझ नहीं आती है, भाई भागने की क्या ज़रूरत है। आप लोग 1 घंटा लगता है मेट्रो से, तो 1.5 घंटे पहले निकलो घर से, आधा घंटा एक्स्ट्रा निकलो पहले। लेकिन नहीं, टाइम पे उसी टाइम पे निकलेंगे तो भाई भागते हैं फिर मेट्रो पकड़ने। मेट्रो में भी ठसम ठस होके जाते हैं, फिर पूरा कुछ अंदर भर जाती है मेट्रो, उसके बाद भी कुछ जाते हैं उसी मेट्रो में। लेकिन फिर भी कुछ भी कहो, मेट्रो में मज़ा आता है उतनी। मैं तो, मुझे तो थोड़ा आसपास ही जाना होता है तो मेट्रो से ट्रैवल करता हूँ मैं, तो पीसफुली अच्छा मज़ा आता है। एक चीज़ और फ़र्क आया मेट्रो में, पहले मैं जाता था मेट्रो में आज से 15 साल पहले। उस समय क्या होता था कि मेट्रो में इतने फूड स्टॉल नहीं लगे करते थे, रेस्टोरेंट कैफ़े नहीं था, मुश्किल से 1-2 हुआ करते थे किसी मेट्रो पे। अभी के समय आप देखो, मेट्रो का भी बिज़नेस का धंधा बना दिया है। हर मेट्रो स्टेशन पे 15-15 फूड स्टॉल होते हैं, 10 से 15 फूड स्टॉल, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाय, कॉफ़ी। अब तो कपड़ों की दुकान भी खुल गए मेट्रो पे, हद हो गई है भाई। कपड़ों की दुकान, एयरिंग्स, मोबाइल के कवर्स। आने वाले समय में तो नल्ली बिरयानी सब मिलेगी मेट्रो के अंदर। शायद बिरयानी तो अभी भी मिलती भी होगी, मुझे क्या पता। मैं तो बाहर का वैसे ही बहुत कम खाता हूँ, आप लोगों को ही बोलूँगा बाहर का मत खाओ। सब गंदा खाना मिलता है बाहर, कोई हाइजीनिक का ध्यान नहीं रखते हैं, सब नकली सामान मिलता है। घर का खाओ, बना बनाया, तंदुरुस्त रहो।
एक्सरसाइज करो, फिट रहो, अपना सेहत अच्छा रखो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने माँ बाप का ध्यान दो, अपने परिवार का ध्यान दो, खुश रहो गाइस, अच्छे इंसान बनो। यही ज़िंदगी है, किसी की हेल्प कर सकते हो तो करो। ये सब हो गया मेट्रो में। तो मेट्रो में भी फूड स्टॉल इतने लग गए हैं, खाने पीने के शॉप खुल गए हैं, हद हो गई है, कपड़े बिकना भी शुरू हो गए हैं, मदर डेयरी भी खुल गई है, बताओ मेट्रो के अंदर। मेट्रो के अंदर क्रेडिट कार्ड भी बेचे जा रहे हैं यहाँ। पता नहीं आने वाले समय में बकरा मुर्गा सब कटेगा, लगता है मेट्रो पे ही कसाई खाना खुल जाएगा मेट्रो में। यार किसी को तो छोड़ दो भाई, एक तो खाने में इतनी मिलावट कर दी है लोगों ने, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। दूध, दही, पनीर, चावल, आटा, सब्जी, सब में मिलावट हो रहा है। आदमी खाए तो खाए क्या भाई, अब क्या घर में अनाज उगाना शुरू कर दे, उसके लिए ज़मीन नहीं है, कहाँ उगाएगा इंसान। एक तो कमाना वैसे ही मुश्किल हो रहा है इंसान का, अच्छे तरीके से ईमानदारी से कमाना मुश्किल हो रहा है इंसान का, ऊपर से अब ये कमा के 2 पैसा लाता है इंसान, सोचता है अच्छा खाना खाऊंगा, वो खाना भी मिलावट है। अब बताइए क्या होगा। दवाइयाँ तक मिलावट आ रही हैं गाइस, नकली दवाइयाँ, हद हो गई है भाई। गोली, इंजेक्शन, हर चीज़ नकली आ रहा है भाई। अब इंसान, एक अस्पताल पे भरोसा था कि चलो कुछ हो जाएगा, जाके बचा लेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन यहाँ तो डॉक्टर साहब ही फर्जी निकल रहे हैं भाई, दवाइयाँ नकली निकल रही हैं। बताओ, ये सब तो हाल है। डॉक्टर को टारगेट बेस पे रखा जाता है कि आप 2 लाख का इनकम करके दो डोज़, 1 लाख का इनकम करके, महीने का 10 लाख इनकम करके दो, तब जाके आपको सैलरी, इंटरेस्ट इतना मिलेगा। बताओ, डॉक्टर भी प्रेशर में काम करते हैं। हर चीज़ धंधा बन चुका है, क्या होता है। मैं तो दुनिया से तंग आ चुका हूँ यार, हर चीज़ में मिलावट, करप्शन, बाप रे बाप। झूठ, फरेब। पता नहीं एक ऐसी दुनिया देखने को कब मिलेगी जब बिल्कुल ही करप्शन नहीं होगा, इंसान की तरह पेश आएगा,